जनता टैक्स देती है, पर जो लेआउट है वह लेआउट NIT और कारपोरेशन काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो लेआउट मुझे कारपोरेशन और NIT को हैंड वर्क में रहते। देखिए सर, नितिन राव जी जितना चाहे उतना फंड दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ये गुलशन नगर से लेकर वंदे नगर चौक और शिवाजी चौक से होते हुए रिंग रोड तक है, टीपू सुल्तान चौक होते हुए सीमेंट रोड का हमने प्रपोजल लिया हुआ है। नागपुर महानगर पालिका में भाजपा की यानी ये सत्ता है, तो यहाँ नगर सेवक का जो फंड है उसके अलावा भी यहाँ महापौर फंड, दुर्बल घटक का फंड, स्थायी समिति का फंड, ऊपर से हमारे गडकरी साहब ने जो अभी बताया कुमरे साहब ने 17 करोड़ वाला, उसके अलावा एक 25 करोड़ का भी एक फंड आके वो पुलिया बन चुका है। आज वहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं। तो जो पुलिया की बात कर रहे हैं वो पुलिया का काम कंस्ट्रक्शन चलते चलते रुक गया था। उसके वास्ते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कितने डेपुटेशन दिए, कहाँ कहाँ गए, है ना। ये ज़रा इनसे पूछिए कि कितनी तकलीफ गई वहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गर्ल्स का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 3 में विनोबा भावे नगर, और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है पूरे तरीके से लोंडे ज्वेलर्स की तरफ से, जो कि बर्डी और गोकुलपेट में स्थापित है शोरूम इसका। और आज हमारे साथ इस सत्र में चर्चा करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से योगेश आमगे जी, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के स्थानीय नगर सेवक गोपी कुमरे जी, आम आदमी पार्टी से सलाम जी, और कांग्रेस पार्टी से मंसूर खान जी हैं, और कांग्रेस पार्टी से ही मूलचंद जी हैं, और कांग्रेस पार्टी से ही आसिफ जी हैं। हम लोग आज के अपने प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर करेंगे समस्याओं से। समस्या आज कम रूप में रहेगी, लेकिन कल ही एक बात जाहिर हुई है कि अब जो नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है, मुंबई छोड़ करके बाकी नगर पालिका जो है, महानगर पालिका है, वहाँ पर अब प्रभाग के हिसाब से इलेक्शन होने वाला है। आज हमारे जो चर्चा का मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा। पहले हम सबसे पहले एक छोटी सी शुरुआत करते हैं समस्याओं की। समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या के पहले मैंने नवीन जी इसके पहले बताया था, और वही समस्या आज भी जैसी की वैसी है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जो प्रभाग क्रमांक 3 है, इस प्रभाग में जो समस्याएं हैं वो रोड की, सीवर लाइन की, ड्रेन लाइन की और इलेक्ट्रिक की। ये जो समस्या है, चार चीज़ें जो बहुत भयंकर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका को हम टैक्स देते हैं, NIT को हम ग्राउंड रेट देते हैं, सारी चीज़ें हम पे करते हैं, यहाँ की जनता पे करती है। और इस एरिया में सब में ज़्यादा जो है तो EWS के ही लेआउट है। तो जब हम टैक्स देते हैं, ग्राउंड रेट देते हैं, तो फिर ऐसी हालात क्यों हैं प्रभाग क्रमांक 3 के? सर, जब टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जनता किसी चीज़ में पीछे नहीं रहती है, तो इतनी तकलीफ़ों का सामना क्यों करना पड़ता है? ऐसा आरोप मंसूर खान जी ने लगाया है। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तुमको बताता हूँ, जनता टैक्स देती है, पर जो लेआउट है वह लेआउट NIT और कारपोरेशन काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो लेआउट मुझे कारपोरेशन और NIT को हैंड वर्क नहीं रहते। तो वहाँ का डेवलपमेंट जो चार्ज है वो पब्लिक नहीं भरती है, इसलिए वहाँ के काम महानगर पालिका NIT नहीं करती। और जो NIT और जो लेआउट और जो NIT के जो हस्तरिक जो लेआउट है वो काम अपना महानगर पालिका और नगर से ये भी नहीं कर सकती। वो कर सकती है अपने आमदार लोक MLA कर सकते हैं। जो उत्तर नागपुर के MLA नितिन राउत, उनके हाथ में वो रहता है। और जो हमारे ये नितिन गडकरी साहब है, खासदार नागपुर शहर के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनके हाथ में रहता है। तो अभी तुमको पता है, वंदे नगर चौक से लेके शिवाजी चौक से ये रिंग रोड, वो 17 करोड़ रुपए का गडकरी साहब ने हमको फंड दिया। वो CRF फंड से वो 17 करोड़ का दिवाली के पहले वो काम चालू हो जाएगा, सैंक्शन हो गया भैया वो रोड। इस समस्या हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही मौजूद हैं यहाँ पर मूलचंद जी। मैं जैसे कि सर ने कहा कि नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर 17 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है, और जो ये एरिया आता है नितिन राउत जी का आता है, तो जो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर कुछ अड़चनें आ रही हैं, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, नितिन राव जी जितना चाहे उतना फंड दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ये गुलशन नगर से लेकर वंदे नगर चौक और शिवाजी चौक से होते हुए रिंग रोड तक है, टीपू सुल्तान चौक होते हुए सीमेंट रोड का हमने प्रपोजल लिया हुआ है। उसका एस्टिमेट बन रहा है। एस्टिमेट बनने के बाद कितने रुपए का कास्टिंग होता है उतना अपन नितिन राव ट्रांसफर करेंगे NIT को, और NIT वो रोड को बना के देगी। बाकी छोटे मोटे काम नितिन राव, देखिए छोटे मोटे काम करना नगर सेवक का काम है। नगर सेवक लोग ये बताए, जब ये EWS के प्लाट है, जब हम ग्राउंड रेट भरते हैं, तो कितने नगर सेवक NIT में फंड लेने के लिए गए, और NIT का फंड कितने नगर सेवक ने कितना लाया, ये हमको यहाँ पे खुलासा करे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे को लगता नहीं कि कोई भी नगर सेवक, रनिंग नगर सेवक NIT में गया होगा और कोई फंड लाया है।
ऊपर से दूसरा ये है कि दुर्लभ घटक समिति के जो अध्यक्ष गोपी कुमरे जी बने थे, उन्होंने नियमानुसार सब लोगों को जो नगर सेवक है उनको फंड नहीं दिया हुआ, सिर्फ मुँह देख के फंड दिया हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी का एक नगर सेवक है, उसको 1 रुपये का भी फंड उन्होंने दुर्लभ घटक से नहीं दिया हुआ है। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। सर, आरोप जैसे कि लगाए गए, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपके नगर सेवक हैं यहाँ पर मौजूद, आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि देखो यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका में भाजपा की यानी ये सत्ता है, तो यहाँ नगर सेवक का जो फंड है उसके अलावा भी यहाँ महापौर फंड, दुर्बल घटक का फंड, स्थायी समिति का फंड, ऊपर से हमारे गडकरी साहब ने जो अभी बताया, कुमरे साहब ने 17 करोड़ वाला, उसके अलावा एक 25 करोड़ का भी एक फंड आके वो पुलिया बन चुका है। आज वहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, डेवलपमेंट चालू है प्रभाग में। हर प्रकार से नगर सेवक भी ध्यान दे रहे हैं उस छोटी छोटी बातों को, मूलभूत की स्वच्छता देख के सब काम करने में तत्पर है। आसिफ जी हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से मौजूद। जैसे कि योगेश जी ने कहा कि पुलिया बन चुका है वहाँ पर 25 करोड़ की लागत से, जिसमें लोग आज आना जाना कर रहे हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और गडकरी जी, वो तो दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नवीन जी, मैं आपके चैनल के मध्य से हमारे प्रिय मित्र को ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिया की बात कर रहे हैं, वो पुलिया का काम प्रश्न चलते चलते रुक गया था। उसके वास्ते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कितने डेपुटेशन दिए, कहाँ कहाँ गए, है ना, ये ज़रा इनसे पूछिए कि कितनी तकलीफ गई वहाँ पर, है ना। और आज जो बोल रहे हैं 25 करोड़ का, बाकी आज प्रभाग 3 की समस्या देखिए आप, रोडों की आप खुद ही इसका मुआवजा देखिए। आज जो वंदवी नगर से ये जो रोड गया है हमारा टिपू सुल्तान चौक के, रोड की हालत देखिए, है ना। और जहाँ तक के हमारे गोपी कुमरे जी का सवाल है ना, तो यहाँ पर 3 भाजपा के नगर सेवक है और एक कांग्रेस का है, पर कभी भी हमारे प्रभाग 3 की जनता इनके घर तक की जाती है तो इनका डिवाइडेशन रहता है कि ये क्षेत्र मेरे अंदर नहीं आता, ये क्षेत्र उनके अंदर आता है, ये क्षेत्र उनके अंदर आता है। तो भी आज प्रभाग 3 की जनता जागरूक हो चुकी है और ये आने वाले समय में महानगर पालिका के इलेक्शन में इनको बताएंगे कि ये जुमलेबाजों की जो सरकार है, जो इनके बड़े नेता जो जुमलेबाजी करते हैं, वैसा ही ये इनके नगर सेवकों ने सीखा है। जैसे कि आपने आरोप लगाया कि महानगर पालिका में इन्हें सबक सिखाया जाएगा, महानगर पालिका में एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी हाथ आजमा रही है, जिसमें मौजूद है हमारे साथ सलाम जी और शुभम मौर्य जी यहाँ पर। हम सलाम जी से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या तैयारियाँ हैं और यहाँ पर क्या कमियाँ आपको दिखाई देती है। जैसे कि आसिफ जी ने कहा कि काफ़ी सारी समस्याएँ हैं और समस्याओं को नगर सेवक द्वारा दूर किया जा रहा है। प्रभाग 3 में जन समस्याओं का अंबार है। जैसे कि आप जगह जगह डिबेट ले रहे हैं, तो प्रभाग 3 में रिंग रोड जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बना है अभी, उसके बाजू से के रोड से आप आकर देखिए, लोगों की हड्डी फसली पूरा उसका जो एस्टीमेट है पूरा बिगड़ जा रहा है। यहाँ तक कि गाड़ी घोड़े पे ऑटो वाले जिनका बार बार उस रोड से आवागमन होता है, वो स्वास्थ्य की हालत से मतलब फ्रैक्चर होते जा रहे हैं। और जो बुजुर्गों का आना जाना है वो तो बहुत ही दोभर हो गया लोगों का। वैसा ही रोड प्रधानमंत्री आवास योजना के बाजू से जो घूमते हुए रोड टिपू सुल्तान चौक पे आता है, एक ये समझ। और ये पूरे संघर्ष नगर में सड़क का जितनी भी सड़कें हैं इंटीरियर में भी पूरे सब सड़कों में गड्ढे ही है और पूरा पानी भरा हुआ रहता है। दूसरी मेन समस्या ये है कि शुद्ध पानी का बहुत अभाव है। आज 8 साल से हम इसके लिए OCW में कंप्लेंट कर रहे हैं कि शुद्ध पानी होना है। तो पहले तो बहुत बड़े एस्टीमेट बताते थे वो, तो फिर बाद में अभी नई पाइपलाइन डाली गई है। अब नई पाइपलाइन डाले तो लोगों से डिमांड नोट भरवाया गया है ज़बरदस्ती 6,000 और 8,000 रुपये, जबकि पूरे नागपुर शहर में नई पाइपलाइन डाली गई है OCW के द्वारा। तो वहाँ किसी से भी डिमांड नोट नहीं लिया गया है। सिर्फ ये पहला संघर्ष नगर एरिया है जहाँ पब्लिक से डिमांड नोट लिया गया है, जबकि पब्लिक ने डिमांड करी कि भाई कोरोना के कारण हम पैसे नहीं भरते हैं, तो यहाँ के पाइपलाइन से पानी छोड़ना बंद कर दिया OCW वालों ने। तो फिर पूरा मजमा गया था संघर्ष नगर के लोग। तो वहीं पे ये भाजपा के नगर सेवक अपने जी नहीं कांतोड़े जी ये वहाँ पे अगुवाई करने आ गए। अब हम सोचेंगे भाई नगर सेवक है, इनके नेतृत्व में डेपुटेशन देंगे तो कम से कम पब्लिक का कुछ फायदा होगा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने उन्हीं की बात की है कि आप फॉर्म दे दो, हम भरवाते हैं और लोग इस डिमांड नोट भरेंगे। तो चलो मजबूरी में लोगों ने भरे।
आज 15 दिन से नई पाइपलाइन चालू है, लेकिन आज भी कहना आपका ये है कि टैक्स का पैसा कोरोना के कारण नहीं भर पा रहे लोग, ऐसा महानगर पालिका? नहीं, टैक्स तो हर कोई देता है ना। टैक्स तो वैसे जो बिजनेस में कोरोना के कारण क्या मतलब क्या चीज़ें सामने कोरोना के कारण मतलब जो डिमांड नोट पाने के लिए OCW ने नागपुर शहर में सिर्फ संघर्ष नगर से जो वसूली करी है डिमांड नोट पाने के लिए, ये यहाँ पे इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है। और इसमें कांतोड़े जी मतलब आगे थे कि आप फॉर्म दो, हम लोगों से भरवाते हैं। तो जैसे नागपुर शहर से नहीं लिया गया डिमांड नोट, वैसे यहाँ से भी नहीं लेना चाहिए था। ये यहाँ से लिए तो आज 15 दिन नई पाइपलाइन से पानी आ रहा है, लेकिन उसमें भी 15 मिनट गंदा पानी आ रहा है। अब ये गंदा पानी क्यों आ रहा है, मैं पंचू भाई जो यहाँ के इंजीनियर है उनको फ़ोन करता हूँ बार बार कि भाई गंदा पानी आता है, तो वो बोलते देखेंगे आके। दूसरी एक बात, शिक्षा मेरे समझ में नहीं आता है। ये पूर्व वर्तमान नगर सेवक भी है, पूर्व नगर सेवक भी है। शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि कोई भी एक आम आदमी भी नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, सब प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। जबकि नागपुर महानगर पालिका द्वारा कई करोड़ों रुपए शिक्षा के ऊपर में खर्च होता है। तो ये लोग भी जो पूर्व नगर सेवक है, वर्तमान नगर सेवक है, इनका दायित्व बनता है। शिक्षा को क्या समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो समझता हूँ कि सबको शिक्षा ही है, बगैर शिक्षा के ही लोगों की ऐसी हालत है क्या। और जैसे कि और उसके अलावा मेरा इस सीधे से आरोप है कि नागपुर महानगर पालिका में शासन और प्रशासन ये दोनों की मिली भगत है। दोनों की मिली भगत के वजह से जनता की समस्याओं को यहाँ पे ताक पर रखा गया, कोई सुनने वाला सर नहीं। मिली भगत है सर आप लोगों की कांग्रेस के साथ में सर? नहीं, शासन प्रशासन शासन प्रशासन जी। देख, नागपुर महानगर पालिका में 15 साल से बीजेपी की सत्ता है। जब से महानगर पालिका में ये सर ने कहा शासन प्रशासन, लेकिन अभी तक के मैंने जो एपिसोड किए थे तो आम आदमी पार्टी के ही हैं कुछ नेता, तो वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मियाँ बीबी का रिश्ता है, दोनों का आपस में मिले रहते हैं हमेशा। कुछ भी चीज़ें होने पे सामने कर दिया जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी का नाम लिया, शासन प्रशासन को साइड में कर दिया। मेरा आरोप शासन प्रशासन जी शासन प्रशासन को बोलते हैं। नहीं, ऐसी कोई नहीं। ये अभी ये बोल रहे थे, मेरे को तो आज पता चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं। सब बीजेपी और शासन सब अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। पर जो बीजेपी और जो कांग्रेस है वो पार्टी तो अलग ही है भैया, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और जो शासन है प्रशासन है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उससे कोई लेना देना है नहीं किसी का, सब अपने अपने तरीके से। शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया सर अभी तक? शिक्षा पे दिए नहीं भैया। हमारे प्रभाग 3 में कम से कम नागपुर महानगर पालिका के 4 स्कूल है। एक यशोधरा नगर में है, एक पीली नदी में है, एक विनोबा नगर में, एक वंदेवी नगर में। बराबर शिक्षा हो रही। अभी मैं दुर्गा घटक का चेयरमैन थे। सभी विनोबा नगर के जो स्कूल है वहाँ पे मैंने सभी बच्चों को अभी स्कूल ड्रेस और बॉटल अपने फंड से बांटा है सब बच्चों को। सर स्कूल ड्रेस और बॉटल्स बांटा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, उसके लिए तो महानगर पालिका ऑलरेडी फंड देती है मेरे ख्याल से कुमरे साहब। दूसरी बात ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं एरिया में उसको पूरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, हम हर किस्म के टैक्स हमसे वसूला जाता है, चाहे वो NIT हो या महानगर पालिका। नल में आप आपके यहाँ नल है तो उसमें आप टैक्स दे रहे हो, मकान है तो उसका टैक्स दे रहे हो, रोड पे चल रहे हो तो उसका टैक्स दे रहे हो। तो सारी चीज़ों में अगर सरकार या महानगर पालिका की सरकार जो है वो हमसे टैक्स वसूल रही है तो उनका कर्तव्य बनता है कि एरिया को डेवलप करना। और वो डेवलप करने के लिए महानगर पालिका ने हमको नगर सेवक दिए हैं, यहाँ पर जनता ने नगर सेवक दिए, 4 नगर सेवक चुन के। उनका काम है इस एरिया को डेवलप करना। कितना भी बोल ले, लेकिन बोलने से सिर्फ कुछ नहीं होता, करने से होता है। प्रभाग क्रमांक 3 की जो आज स्थिति है, ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। क्या अगर इन लोगों ने अभी भी अगर ये काम नहीं किया या अगर ये होश में नहीं आते हैं तो आने वाले समय में अपना प्रभाग का इलेक्शन है, 3 का प्रभाग हुआ है, उसमें जनता इन 4 नगर सेवकों को सबक सिखाने वाली है। 4 में से सर एक तो आपकी हैं? नहीं, एक हमारे हैं, लेकिन वो बताएंगे कि उन्होंने कितना काम किया। 3 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं। जो कांग्रेस के जो नगर सेवक है, आओ उन्होंने कितना काम किया मैं बता देता हूँ, चल के उनका बताता हूँ आपको, आप उनका सर्वे करो। सरकार में ना रहते हुए भी पालक मंत्री जी के माध्यम से उन्होंने जो विकास किया है, तीनों नगर सेवकों से ज़्यादा किया है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि आज हम लोग समस्याओं पे कम और जो नया सामने आया है
नया अल्टीमेटम सामने आया, वो अल्टीमेटम ये था कि प्रभाग 3 का प्रभाग रहेगा और उसके हिसाब से अब चुनाव होने वाले हैं। कई लोग रहते हैं जिन्हें ये प्रभाग और वार्ड समझ में आता है, लेकिन कई लोग रहते हैं जिन्हें ये दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती। काफ़ी कन्फ्यूज़न का माहौल हो जाता है कि है क्या आखिर में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप सभी का वो जो कन्फ्यूज़न है उसे हम दूर कर पाएँ। मंसूर खान जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। क्या है सर ये वार्ड प्रभाग, हमारी आम जनता को थोड़ा समझाने की कोशिश करें। सर ऐसा है, ये जो प्रभाग हुआ है ये कहीं ना कहीं जनता के हित में है और जो पार्टी के वर्कर जो होते हैं उनके हित में है। होता कैसा है, वार्ड हो जाता है तो एक वार्ड में 4 समाज के लोग रहते हैं। एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, ओपन हैं, सभी किस्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। और जो मेहनत करते हैं, जो वाकई में हकदार होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो मेरे को ऐसा लगता है वार्ड में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है प्रभाग 3 वार्ड का प्रभाग बनाने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने जनता का और कार्यकर्ता का वो उनकी जो मेहनत है उसका ख्याल रख के किया है। इसलिए कि अगर 3 का प्रभाग होता है तो उसमें एससी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं, ओपन वाले भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें कोई वंचित नहीं रहता। और अगर ये तीनों आते हैं तो फिर जनता को बहुत आसान होता है कि अपने पसंद का नगर सेवक चुनना, काम करने वाला चुनना। ये मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। योगेश जी, थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करें कि क्या फ़र्क क्या है वार्ड और प्रभाग में, थोड़ा सा डिटेल में आप बताने की कोशिश करें। नहीं, वार्ड से अच्छा प्रभाग बेस्ट है। इसमें ऐसा है कि सारे दल की जो पार्टियाँ रहती है, पार्टी के जो आने वाले चुनिंदा जो उम्मीदवार है उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट को जो गति मिलेगी, तो ये प्रभाग का इलेक्शन बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ ये नहीं उसमें। शुभम मौर्य जी, आम आदमी पार्टी से हैं आप, क्या कहेंगे आप? युवा हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं? जी सर, चुनाव लड़ने वाले। टिकट मिलेगी कंफर्म है? वो डिसाइड होगा अभी टाइम पे। आपने तो बोला लड़ने एकदम, मतलब जैसे टिकट मिल रही है। तो सर हमारे पास और भी कैंडिडेट है, अगर हमारी कैटेगरी नहीं होती है वहाँ पे तो हम किसी और कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। क्या लगता है आपको, प्रभाग और वार्ड क्या सही रहेगा? सर हमें अब डिसीजन तो आ ही गया है, प्रभाग डिसीजन आ गया है, एक आपकी राय जान रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि वार्ड होना चाहिए था। एक्चुअल में होता क्या है, प्रभाग जो अभी तक जो प्रभाग था उसमें काफ़ी लोगों के काम होते नहीं थे। जो उन्हें जितनी भी तकलीफ़ें होती थी उनकी तकलीफ़ें सॉल्व होती नहीं थी। जैसे कि अभी अगर हम गोपी कुमरे जी के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि वो वाला जो एरिया है वो इब्राहिम खान के तरफ आता है, और इब्राहिम खान की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका कहना सर ये कंफ्यूजन का माहौल ना सर ये प्रभाग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रभाग है, कौन सा वार्ड है, किसके अंदर आता है, किसके अंदर नहीं आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे भैया देखो, अभी तीन पहले 2017 में थे वो 4 वार्ड का प्रभाग, और अभी हो गया 3 वार्ड का। तो लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लोगों को तो जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को समझाना पड़ता है कि इस बार 3 वोट देना है, इस बार 4 वोट, वो ऐसी पागल, अरे हाँ बोले इस बार 2 वोट देना है, वो ऐसी पागल हो जाते हैं। तो कैसा रहता है प्रभाग में, मतलब खाली पार्टी के लिए अच्छा है, निर्दलीय के लिए एकदम बेकार है। अगर लोगों को अगर किसी को अगर प्रचार करने जाओ तो अपन सीधा बोलेंगे ना कि हमारे कमल को एक मशीन देंगे, उसमें तीनों को कमल दबाना है। निर्दलीय थोड़ी बताएंगे कि मेरे को ये चिन्ह ये दबा करके, तो वो पब्लिक वैसी परेशान हो जाती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है प्रभाग। मूलचंद मेहर जी हमारे साथ यहाँ पर, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे सर? प्रभाग पद्धति का जो बना है, जो महाराष्ट्र शासन ने डिक्लेयर किया, सर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि 2 वार्ड का कम होना चाहिए था। 2 वार्ड का मिलकर प्रभाग बनना चाहिए। 2 में बांटना चाहिए। नहीं, 2 वार्ड मिला के एक प्रभाग बनना चाहिए था। ये 3-3 वार्ड का जो बना है बहुत लंबा हो जाता है। एक मिनी आमदार का चुना है, इसमें गरीब कार्यकर्ता जो भी पार्टी का हो, वो बेचारा वो फंड की इतनी तकलीफ होती है कि चुनाव नहीं लड़ पाता। फंडिंग बहुत ज़्यादा लगता है, इस कोने से उस कोने जाना, पैदल जा नहीं पाता है, उसको गाड़ी घोड़ा सब। लेकिन 2002 में जो चुनाव हुए थे, जी हाँ, 3 का प्रभाग हुआ था उसमें भी, और कांग्रेस का महापौर बैठा था वहाँ पर। ये तो सर आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। सर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा मैं पहले बोला आपको, मैं संगठन के माध्यम से नहीं बोल रहा, व्यक्तिगत मेरा एक मत है कि 2 वार्ड का होना चाहिए था। दूसरा रह गया सर, जो आप फंड की जो बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इसमें कैसा हुआ सर कि हर बीजेपी वाले हर 2 साल में महापौर चेंज करते हैं। और महापौर जैसे आज अगर आपको महापौर बना दिए तो आपको समझने के लिए साल भर लग जाता है, और जब आप समझ पाते हैं तो आपको मालूम है कि साल भर कि मैं जाने वाला हूँ, तो वो अपने काम में लग जाता है और वो नगर सेवक को फंड नहीं दे पाता है। और वो जब भी बात करो तो बोलता है कि महानगर पालिका घाटे में चल रही, महानगर पालिका घाटे में चल रही। तो जब महानगर पालिका अगर घाटे में चल रही तो आप महापौर पद का इस्तीफा क्यों नहीं देते फिर? और अभी इसी को हमको देखते हुए, अभी महानगर पालिका जब घाटे में चल रही है, बीजेपी का 15 साल से शासन है, तो उसको अभी हमको चेंज करना है और कांग्रेस का प्रशासन लाना है वहाँ पे। और महानगर आप कैसे सर, वो तो जनता चेंज करेगी ना। तो हम बोल रहे ना, मैं अकेला नहीं बोल रहा, हम पब्लिक लोगों ने उसको चेंज करना है। और
कांग्रेस का वहाँ पे महापौर बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा फिर महानगर पालिका को फायदे में लाना। आसिफ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मूलचंद मिश्र जी के बातों से सहमत हूँ और हमारे सरकार में थोराट जी आज मुख्यमंत्री जी से बात करने वाले भी 2 वाट के प्रभाग के विषय में, और मेरा मानना है कि 2 वाट का प्रभाग होना चाहिए। जो आज अभी गोपी कुमरे जी से जो क्वेश्चन किए थे हमारे आम आदमी की पार्टी ने कि भाई ऐसा क्यों कि ये डिवाइडेशन जो आता है, जैसा प्रभाग में 4 नगर सेवक है, वो इसके तरफ वो उसके तरफ में, ये मेरा एरिया नहीं आता। मेरा मानना ये है कि आप एक ही पार्टी के नगर सेवक हो, वो 3 हो 4 हो, आप आगे वाले को कन्विंस कर सकते कि भाई ये क्षेत्र का मेरे पास में कोई व्यक्ति आया है, आप उसका काम करो, है ना। पर यहाँ पर ऐसा होता है प्रभाग 4 वाट के प्रभाग में कि चारों नगर से वो अपनी अपनी वो रख देते कि भाई ये क्षेत्र मेरे अंदर नहीं आया, तो भाई आम नागरिक आम जनता का जो मतदाता है वो जाएगा कहाँ। तो मेरा भी मानना ये है कि 2 वाट का प्रभाग होना चाहिए। सलाम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा यह मानना है कि 3 वार्ड का प्रभाग बना के जनता के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। छलावा किस प्रकार का? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही पहले 2 वार्ड का प्रभाग बनाई, फिर 3 वार्ड का प्रभाग बनाई, और पहले तो ये घोषित हो गया कि वार्ड पद्धति से होने वाला है। पहले वार्ड पद्धति से होने वाला था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 3 वार्ड का प्रभाग होगा। तो इसमें समस्या इतनी आती है, ये सब नेताओं को मालूम है कि हमारे गोपी कुमरे जी हमारे प्रभाग के सदस्य कारपोरेटर है, अब वो रहते यहाँ, हम रहते वहाँ। आज 5 साल में 4.5 साल में मैं पहली बार उनको देख रहा हूँ। तो एक आदमी, एक कारपोरेटर पूरा एरिया कवर नहीं करता। फिर उसमें यह है कि कोई अगर समस्या है तो एक कारपोरेटर दूसरे पे ढकेलता है, दूसरा कारपोरेटर बोलता है मेरे अंडर में नहीं आता, वो उसके तरफ। तो इसमें जनता की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है। उसके अलावा जो सोशल वर्कर है, समाज सेवक, जो हम समाज सेवा करते हैं अपने एरिया की पूरी समस्याओं के लिए दौड़भाग करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं, आप एक छोटा सा मैं चीज़ बताना चाहूँगा। अभी सर को मैंने 3री या 4थी बार फ़ोन में जाते हुए देख लिया। आप कह रहे हैं कि सर दिखाई नहीं देते। आजकल सर ऑनलाइन माध्यम हो गया है सर, काफ़ी सारी चीज़ें फ़ोन के माध्यम से हो जाती है। जनता अपनी तकलीफ नगर सेवक को फ़ोन से बताता है, नगर सेवक सामने फ़ोन करके सामने वाले को बोल देता है भैया इसका ये काम है, तू कर देना। नहीं, आप कंप्लेंट क्यों आती है? नहीं, आप जो बोल रहे हैं तो फोन के माध्यम से जो भी सोशल वो समाज सेवक है, वो जब तक कि उस जगह पे जाके देखेगा नहीं, समस्या समझेगा नहीं, फोन के माध्यम से वो समस्या सॉल्व नहीं होती। फोन के माध्यम से ऑफिसर से हमारा अगर कांटेक्ट है तो उनसे हम बात कर सकते हैं। बाकी जनता के बीच में जाना है तो जनता के बीच में जाके वहाँ पे समस्या समझना है। सर जनता के बीच में जाए तो सर आरोप लगाया जा रहा है कि जनता के बीच में नहीं जाते सर आप। अरे ये आम आदमी वाली पार्टी है, ये तो ऐसा बोलने वाले चाहिए, कोई कांग्रेस रहो या कोई भी रहो, हम जाते हैं ना। उन्होंने कभी हमको आज तक कभी फ़ोन किया क्या? फ़ोन किया क्या? नहीं, इन्हें फोन नहीं किया सर। फिर इतने सुनिए तो ये आज तक उस एरिया में नहीं आए। सिर्फ एक बार सुना था कि मदरसे के पास में आके मंसूर खान जी हमारे साथ में, इससे पहले भी जब हमने इसका पहला प्रोग्राम लिया था वहाँ पानी की टंकी के पास में, तो सर ने कबूल किया था कि जितना काम कर सकते थे उतना काम किया है, लेकिन और जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। सर अभी भी आप उसी बात पे अमल करें? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा सर कि महानगर पालिका में भाजपा की सरकार है और उनके इस एरिया में 3 नगर सेवक हैं। इस एरिया को तो उन लोगों ने चमन बना देना था, क्योंकि भाजपा की सरकार कोई पहली बार महानगर पालिका में नहीं आई। 15 सालों से भाजपा की सरकार है और ये नगर सेवक भी भाजपा के हैं, तो इनका तो सब कुछ है वहाँ पर, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना एरिया को डेवलप करने की। सर लगभग 5 साल होते आ रहे हैं, चुनाव की भी घोषणा लगभग अब कुछ टाइम में हो ही जाएगी। प्रभाग पद्धति है, वार्ड, ये तो सब डिक्लेयर हो गया है। क्यों काम नहीं किया सर आपने अभी तक? कैसा मंसूर खान जी आप बोल रहे हैं? देखो भाई, आपको बना देना चाहिए था। हमारा प्रभाग एकदम नंबर चमन है। मैं तुमको बताता, इनका एक ही विषय है, तुमको बताता, वो है शिवाजी चौक वाला, और वो बड़ा रोड है, वो रोड है 17 करोड़ का। हमने उसके लिए हमारे माजी आमदार मिलिंद जी माने, हमारे 3 नगर सेवक सब मिलके हमने बहुत कोशिश की है, ताकत लगाए वो रोड के लिए। हमारे घर पे 3 नगर सेवक है, हमारे मोर्चे नहीं आते थे क्या? ताकत क्यों लगाना पड़ा, मतलब समझा नहीं। वो बड़ा रोड था ना साहब, वो 17 करोड़ रुपए का काम था, वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता था वो। हमको इतना फंड महानगर पालिका नहीं दे सकती थी, तो हमका एक तो आमदार हमारा बना तो था नितिन राव साहब ने, उन्होंने ध्यान नहीं दिए। 17 साल हो गए, 17 साल। एक मैं एक चीज़ बोलना
कहना चाहता हूँ, एक मिनट, उनको मैं आपके पास आता हूँ। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने चाहे बनाना चाहिए था। चलो ठीक है, 15 साल वो मंत्री नहीं थे, आमदार हमारा मिलिंद माने साहब, उनको भी उतना फंड नहीं मिला। अभी 2 साल नितिन राव साहब थे, उन्होंने ध्यान देना चाहिए था। चलो ठीक है, नहीं दिए ध्यान दे, तो हमने अपने गडकरी साहब के पास हम पूरे लोग गए थे, यहाँ से 15-20 लोग गए थे। हमारे जो मेन जो कार्यकर्ता है उत्तर नागौर के पूरे नगर सेवक डॉक्टर मिलिंद मानी आमदार मिलिंद माने गडकरी साहब के पास गए, प्रवीण डटके के पास, उन्होंने सबको हमको गडकरी साहब के पास लेके गए। तो उन्होंने वो गडकरी साहब बोले मैं तुम्हारा रोड 100% बना के देता था। जब अपना वांजरी पुलिया का लोकार्पण था, तो गडकरी साहब वो रास्ते से गुजर गए, तो उनको हमने पूरा साइड दिखाया सब। तो उन्होंने बोले CRF फंड से मैंने 17 करोड़ रुपए उन्होंने NIT से सैंक्शन करवा दिए। दिवाली के या इलेक्शन के पहले वो काम 100% होने वाला है। यही तो एक पॉइंट रहता है लोगों को कि इलेक्शन के पहले ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम क्यों करते हैं साहब। बाकी जो गली है प्रभाग 3 की, हमने पूरे रोड बना दिए। या भी मूलचंद जी मेयर हमारे खास मित्र हैं, हमारे एरिया में रहते, उनके घर के सामने का रोड मैंने बनाया, बीजेपी के नगर सेवक ने बनाया, कांग्रेस वाले ने भी बनाया। पूछो उनको, मैंने उनका रोड बनाया। सर, आपके घर के सामने का रोड का काम कुमरे जी ने करवाया? हाँ किया होगा ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ ये खुलासा कर देता हूँ। जैसे हमारे नगर सेवक कुमरे जी ने कहा कि 17 करोड़ रुपए गडकरी साहब ने पास कर दिए। मेरा सवाल कुमरे जी से ये है कि कुमरे जी, सिर्फ ये आप बोल वचन कर रहे हो या वाकई में ऐसा हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हो गए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या टेंडर हो गया, क्या वर्क आर्डर हो गया? कोई भी खड़े होकर बोल सकता है हमने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। टेंडर हुआ क्या सर उस चीज़ का? 17 करोड़ का जो आपने बोला है कि पास हो चुके हैं CRF फंड से, टेंडर हुआ है क्या उस चीज़ का? हाँ, सुनो ना, जब देखो अपन भी डेपुटेशन हम गडकरी साहब के पास गए सब लोग, अभी उन्होंने बोले करके देते, ठीक है, हम गए। तो फिर 15 दिन के बाद हमको उनके अविनाश गोसे करके उनका PA, उनका हमको फ़ोन आया, बोले हमको सब इंजीनियर PWD के इंजीनियर कोई गिरे साहब है, ऐसे 10-15 लोग पूरे इनोवा गाड़ी लेके आए। उस साइड हमने उसको पूरा रास्ता दिखाया 1.5 किलोमीटर का। तो फिर उन्होंने देखे, उन्होंने फाइल विल सब बनाए, बस वो फाइल बस टेंडर पे जाने की रह गई है। जिन दिन टेंडर पे जाने की रह गई है। एक मिनट, मैं बताना चाहता हूँ, ये उधार बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जैसा डॉक्टर नितिन राव साहब के बारे में बोला, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे इससे पहले मूलचंद मेयर जी और हमारे वहाँ डॉक्टर नितिन राव साहब के यहाँ जो काम संभालते पूरा रत्नाकर जयपुरकर जी, वो दोनों मेरे पास आए थे और उस रोड का पूरा यानी उन्होंने मैप मेजरमेंट वगैरह लिया और लेके वो हमने डाले टेंडर में, वो टेंडर में फाइल गई है और उसका वर्क ऑर्डर होने वाला है। इन्होंने कहाँ से 17 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन करवा दिया? सर एक्चुअल उस रोड को पहली बात तो 17 करोड़ लगते नहीं है, क्योंकि हम एस्टीमेट बनाते हैं तो हमको पूरा आइडिया है। वो 7 फुट का चौड़ा रोड है, बीच में डिवाइडर है, 20 फुट इधर सीमेंट रोड, 20 फुट इधर सीमेंट रोड, 10 फुट का डिवाइडर अपना। लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई 1.5 किलोमीटर। तो ये ज़्यादा 4 करोड़ रुपए लगने वाले हैं उसको, और 4 करोड़ का नितिन बाबू जी ने फंड हुआ NIT को ट्रांसफर करिए, 4-4.5 करोड़ NIT को ट्रांसफर कर रही है। NIT अभी पेपर पब्लिश करेगी, उसके बाद ठेकेदार जो भी भरेगा। नितिन राव जी ने किया कि गडकरी जी ने किया? देखिए अब वो बोल रहे 17 करोड़ पहली बात तो उस रोड को लगते ही नहीं है। 4.5 करोड़ का एस्टीमेट मैं खुद बनाया, मेरे को आइडिया है उसका, और किस टाइप का रोड रहेगा उसका प्रपोजल मैं आपको अभी से बता देता हूँ एडवांस में। बीच में जैसे अभी ईटाभट्टी चौक से लेके ये अभी वंदे नगर पुलिया के जो रोड बना उस टाइप का ही रोड रहेगा, बिल्कुल बीच में डिवाइडर है, उसमें फूल वगैरह, बाद में बीच में स्ट्रीट लाइट, दोनों तरफ उसका झुका, 20 फुट इधर सीमेंट रोड, 20 फुट इधर और 10 फुट की गट्टी इधर, 10 फुट गट्टू कलर और 1.5 किलोमीटर, और दोनों तरफ जल निकासी। इस टाइप का वहाँ का प्रपोजल है, उसको 4.5 करोड़ रुपये लगने वाले। एस्टीमेट NIT से बन चुका है, सिर्फ फंड वहाँ पे ट्रांसफर करके पेपर पब्लिश होने वाला है और उसके बाद काम चालू होगा। जैसे कि आपने देखा, और कुमरे जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए कुमरे जी। उनको सही ईमानदारी से बता रहा, जो रास्ता 1.5 किलोमीटर का है वो 4.5 करोड़ में बनता ही नहीं। 1.5 करोड़ किसको बोलते हैं? ये 1 करोड़ 4.5 करोड़ में बनता ही नहीं। उसमें ड्रेन लाइन है, 60 फुट का रास्ता है, आई ब्लॉक है बाजू में, 4 करोड़ में बनता ही नहीं। हमने अलग अलग फाइलें बनी है उसकी, अभी वो नहीं मालूम, रोड की अलग है, अभी वो नहीं, मतलब रोड का काम जो मेरे ख्याल से 4.5 करोड़ में होने वाला है, और जो ड्रेन लाइन है उसका पैसा अलग लगेगा, अलग ऐसा मान। अभी ये नहीं पता, मेरे को लगा 4.5 करोड़। आपने पूरा 17 करोड़ में सारी चीजें बताएं? उसमें पूरा 17 करोड़ जो एस्टीमेट है ना इंजीनियर से, मैं ड्रेन लाइन, लाइट, रोड सब सारी चीजें आ जाएगी। सब है, सब जैसे अपन ये जो बनाए थे 25 करोड़, उसमें सारी चीजें वैसे वो बनाने वाले हैं। सर उसमें सब मिला करके बता रहे हैं वो 17 करोड़ रुपए, और आपने सिर्फ रोड जैसा मेयर जी ने बोले 4.5 करोड़ रुपए, तो नवीन जी उसमें ड्रेन का अलग है, रोड का अलग है, डिवाइडर का अलग है, वो अलग अलग चीज़ें उन्होंने सही बताया है। और आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए, बिल्कुल इंक्वायरी करके जो दोबारा डिबेट होंगी उसमें आप बताइए जनता को कि डॉक्टर नितिन राव साहब बना रहे हैं कि हमारे खासदार साहब बना रहे हैं।
आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आप जनता के सामने। टाइम का थोड़ा सा अभाव है। मैंने बोला साहब देखो हमारा भी रोड सैंक्शन हो गया, एक बार उनसे गडकरी साहब नितिन राव साहब से बात कर ले, वरना दोनों सैंक्शन हो गए तो आफत हो जाएगी। और कहीं ट्रांसफर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले ये सिर्फ वो बड़े रोड, मेन रोड बनाने में इंटरेस्टेड है। संघर्ष नगर, महबूब नगर, पांडे की बस्ती, इसमें इंटीरियर में जितनी भी सड़कें हैं सब गड्ढा युक्त सड़कें हैं, पूरे गंदगी और पूरा कीचड़ भरा हुआ रहता है, तो उधर किसी का ध्यान नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रभाग पद्धति जनता के साथ में चला हुआ है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैंने रोड बनाया, मैं भी इनको ले जाके पूछा सकता हूँ कि आपने कौन सा रोड बनाया उस साइड में, इन्होंने इस साइड में बनाया, ये ठीक है। तो इसीलिए वार्ड इलेक्शन अगर होता है तो समाज सेवक जो पब्लिक के बीच में जाके काम करती है और जनता को भी उसमें समझ आना। कैसा है नवीन जी, अभी हमारे मित्र हैं आम आदमी पार्टी के, इनका कोई वर्चस्व नहीं है प्रभाग में, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। अब ये चाहते हैं कि सिंगल का वार्ड हो जाता तो हम कुछ ना कुछ वोट काट देते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, उनका कहना तो ये है कि महापौर उनका बैठेगा, वोट काटने की बात बहुत दूर की है, महापौर उनका बैठेगा। बोलना बहुत आसान है, बोल क्या नहीं सकते। कोई भी बोलता मैं आसमान में उड़ जाता हूँ, अभी मैं उड़ जाता हूँ, अभी उड़ गए क्या। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक संघर्ष नगर की बात है, वहाँ पर सूरा मस्जिद जो है वो रोड है, टीपू सुल्तान चौक से मारुति कंपनी के पीछे तक का जो रोड है वो सारे टेंडर हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर के लिए फाइल गई है। और इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ ही दिनों में हम लोग वहाँ का पूरे एरिया का बहुत सारे काम है, हम उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। ये आप सभी की इजाजत है तो मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं, क्योंकि लगभग पौन घंटे का प्रोग्राम आज हो चुका है। आपने देखा और सुना कि आज का हमारा ये प्रोग्राम था विनोबा भावे नगर। यहाँ पर समाज भवन है, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, प्रभाग क्रमांक 3 में एरिया आता है। मताधिकार हमारा इवेंट था, स्पॉन्सर्ड बाय लोंदे ज्वेलर्स, बर्डी एंड गोकुलपेट। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।